हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केजी क्लासेस विद कुसुम गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्जन इन इंग्लिश ग्रामर। इन्वर्जन होता क्या है, ये कहाँ लगता है और इससे रिलेटेड हमारी कॉमन मिस्टेक्स कौन है, वो आज हम करने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट मच अडू। सबसे पहले इन्वर्जन होता क्या है? अ रिवर्सल ऑफ ऑर्डर, पोजीशन और रिलेशनशिप। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे हुक्म देना नहीं है, यहाँ पे सीक्वेंस। आमतौर पे हमारे सेंटेंस की सीक्वेंस क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे द अरेंजमेंट्स आर गुड, सब्जेक्ट अरेंजमेंट्स और आर वर्ब उसके बाद आ रही है। बट आर द अरेंजमेंट्स गुड, यहां पे आर बाहर आ गया तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इन्वर्जन का। सब्जेक्ट से पहले तो बच्चों जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो किसका एग्जाम्पल है? इन्वर्जन का। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आर यू से पहले आ रहा है। हाउ डू यू डू, डू जो है यू से पहले आ रहा है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, हु इज देयर। ये वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो इन्वर्जन नहीं लेते, बिकॉज हु इज द सब्जेक्ट। तो हु से बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका इन्वर्जन का एग्जाम्पल नहीं है। अब है हमारा एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कैसे होते हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या होती है, पोजीशन क्या होती है। वह एडवर्ब्स हमेशा जो हमारा जनरल रूल है उसके हिसाब से वर्ब के बाद में आते हैं। एडवर्ब का मतलब ही यही है जो वर्ब को क्वालिफाई करे। ही स्पोक एंग्रीली, एडवर्ब ऑफ मैनर। He lived nearby, adverb of place। लेकिन पोजीशन आपको पता है ना, lives के बाद आ रहा है। She left yesterday, adverb of time, verb के बाद आ रहा है। ये तो है आपका स्टैंडर्ड स्टाइल विदाउट इन्वर्जन, कि आपकी एडवर्ब स्टैंडर्ड सेंटेंस में वर्ब के बाद आती है। लेकिन नेगेटिव एडवर्ब इस रूल को फॉलो नहीं करती, वो अपनी चाल चलती हैं, अलग से अपना रास्ता बनाती हैं। पर नेगेटिव एडवर्ब्स हैं कौन कौन सी? नेवर, नोट, रियरली, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, नो लॉन्गर, नो सूनर, नो लेस, नो क्विकर, एटसेट्रा। अब मैंने आपको कहा कि ये जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं वो रूल फॉलो नहीं करती कि वर्ब के बाद आएंगी, क्योंकि ये वर्ब से पहले आती हैं। ही नेवर गोज टू द पार्क, गोज मेन वर्ब है लेकिन उससे पहले ये लग रही है। पेपर सेटर आपको बाद में लगा के देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव एडवर्ब पहले आएगी। शी रियरली ईट्स फास्ट फूड। थोड़ी अजीब सी बात है ना, आज के जमाने में भी कोई है जो फास्ट फूड नहीं खाता, तो वो कैसी है? वो बहुत मुश्किल कभी ही खाती है। फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी? बहुत कम है फास्ट फूड खाने की। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? ईट्स से पहले नेगेटिव आ रहा है। दे सेल्डम कंप्लेन, कंप्लेन मेन वर्ब है जो हम यूज करते हैं। कंप्लेंट वो नाउन होता है इसका, ये वर्ब है। वो कभी ही करते हैं, मतलब वो कंप्लेन करते ही नहीं है, शिकायत कभी करते ही नहीं है। लेकिन बात क्या है मुद्दे की? कंप्लेन से पहले सेल्डम आ रहा है। अब ये रूल भी थोड़ी देर में साइड हो लेता है जब हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम हो। ही इज नेवर लेट, ऑक्सिलरी वर्ब एडवर्ब से पहले आती है। मेन वर्ब इनसे बाद में आती है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब इनसे पहले आती है। दे हैव रियरली बीन टू सिनेमा, बीन और हैव के बीच में आपका एडवर्ब आ रहा है। शी विल नो लॉन्गर गो देयर, टाइम बता रहा है कि इसके बाद वो नहीं, ये चेंज है। नो लॉन्गर कि अभी तक तो वो वहां जाती रही है, लेकिन अब आगे से वो नहीं जाएगी। लेकिन आपने देखना है कि ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में इसकी प्लेसमेंट है। ठीक है, रिवर्सल ऑफ पोजीशन एंड ऑर्डर एंड रिलेशनशिप। अब है इन्वर्जन कैसे होगा इन नेगेटिव एडवर्ब के साथ। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी एडवर्ब पहले आएगी।
ठीक है। फिर आएगी आपकी ऑक्सिलरी, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। इससे पहले हमने देखा कि ऑक्सिलरी पहले है, फिर आपका एडवर्ब है, लेकिन अब क्या हो गया, एडवर्ब पहले हो गया, ऑक्सिलरी उसके बाद में होगी और मेन बाद में। नेवर हैव आई सीन सच अ मेस, कि मैंने ऐसी मेस कभी नहीं देखी, इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा। इन्वर्जन का बेनिफिट क्या होता है, टू शिफ्ट द एम्फेसिस, सब्जेक्ट से एम्फेसिस शिफ्ट होके किस पे चला जाता है, एक्शन पे, सीन पे आ गया है ना ये एक्शन। नेवर, कि मैंने ऐसा कभी, फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसा नहीं हुआ, तो ये इसको कहेंगे इन्वर्जन। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाहर आने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, नो, ये सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। रेयरली डू दे गो आउट, फर्स्ट फॉर्म थी, तो इसलिए यहाँ पे डू आपको पता है ना, नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म वालों में क्या बनता है, डू या डस, और सेकेंड फॉर्म वालों में बनता है डिड। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, दे गो आउट। समझ आ रहा है। सबसे पहली बात है कि आप एडवर्ब से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, बिगिनिंग। ठीक है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी। चलो, अब है, ये तो थे कि एडवर्ब्स कैसे लगती है नेगेटिव। अब है कि एडवर्ब्स के साथ जो कंजंक्शन बनती है तो क्या होता है। अब आप देखें, हार्डली और व्हेन का कॉम्बिनेशन है, बेयरली और व्हेन का कॉम्बिनेशन है, स्कैर्सली के साथ भी व्हेन आता है, क्योंकि कंजंक्शन दो क्लोजेस को जोड़ेगी और वो लिंकर जो आपका रहेगा व्हेन रहेगा। इन्वर्जन तो आपका वही पैटर्न है, हार्डली बाहर आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और इसमें आप ये ध्यान रखना कि क्योंकि दो काम होंगे इकट्ठे, इसलिए वहां पे पास्ट परफेक्ट ही ज्यादा आता है। जो काम पहले हो रहा है उसमें पास्ट परफेक्ट है, जो बाद में हो रहा है उसमें सिंपल पास्ट। और इसका मीनिंग क्या होता है, हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन द फोन रैंग, कि वो जैसे ही पहुंचा था, मुश्किल से भी पहुंचा ही था कि फोन की घंटी बजने लगी। मुश्किल से या फिर जैसे ही, जैसे क्यों, क्योंकि वैसे ही व्हेन से आ रहा है मीनिंग। तो आपका इसमें लग गया इन्वर्जन और यहां पे चल रहा है आपका सिंपल सेंटेंस, मतलब एक ही क्लॉज में आपका लगना है। अब इसका अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखना है हमने सब्जेक्ट ही, फिर हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब तो पहले आती है इसमें, हैड, हार्डली, मेन वर्ब उसके बाद अराइव्ड। बाकी तो आपका सिंपल रहेगा, व्हेन द फोन रैंग। नेक्स्ट है, barely had she stepped out of her house when it began to rain. मुश्किल से बेचारी ने घर के बाहर कदम रखा था कि बारिश होने लगी। मुश्किल से कि जैसे उसने अपने घर से पैर बाहर रखा बारिश होने लगी, वैसे ही बारिश होने लगी। तो इस तरह से ये आपके बेयरली के साथ बनेंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है, ये तीनों नेगेटिव एडवर्ब्स जिनके साथ आपका व्हेन लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको क्या लगा के देगा, देन, व्हाइल, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें व्हेन नहीं आएगा। दूसरा, कॉमर्स की भी गलती कर देंगे, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सेंटेंस फ्लो में जा रहा है। तीसरा, जो सेकंड क्लोज है, जो कंसेक्टिवली काम हो रहा है, उसमें सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो होगी, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की। अब मेरा स्ट्रेस था कि उसमें व्हेन लगेगा। क्यों था, क्योंकि नो सूनर भी वही मतलब है, जैसे ही, मुश्किल से उसने ये काम किया था। नो लेटर, नो लेस, ये कंजंक्शंस नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये बताने के लिए कि इनके साथ देन लगता है। ये वर्ड्स यहां पे उठा लिए हैं, नो लेटर टाइम, नो लेस क्वांटिटी को डिनोट करते हैं,
और इनके साथ क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है, देन हम कब लगाते हैं? शी इज बेटर देन हर ब्रदर, शी इज बेटर देन हर ब्रदर, देन हम कब लगाते हैं? कंपेरेटिव डिग्री में। तो नो सूनर भी कंपेरेटिव डिग्री है, नो लेटर भी कंपेरेटिव डिग्री है, नो लेस भी कंपेरेटिव डिग्री है, इसलिए यहां पे लगता है देन। एग्जामिनर आपको चाहे व्हेन दे, चाहे व्हाइल दे, चाहे देन, THEN वाला देन, यस इसमें ये बहुत गड़बड़ करते हैं, देन और देन। आपको ध्यान रखना है, आपने ए वाला लगाना है इसमें। ये सेंटेंस कैसे बनता है? इन्वर्टेड फॉर्म है आपके पास, नो यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। He had no sooner arrived than he was asked to leave, कि वो मुश्किल से आया ही था, जैसे ही वो आया उसको जाने के लिए कह दिया गया। वही है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से पहले आपका एडवर्ब आ रहा है, देन के बाद आपका सेकंड सेंटेंस, सेकंड क्लोज सिंपल रखी हुई है। अगर हमें इसने इन्वर्जन देना हो तो क्या बनेगा? सबसे पहले हम क्या लगाते हैं उसमें? बोलो बोलो। यस राइट, एडवर्ब। नो सूनर, नो सूनर पहले आ गया, फिर हमने लगानी है ऑक्सिलरी, हैड आ गया, फिर सब्जेक्ट ही, बाकी आपका मेन वर्ब अराइव्ड। बाकी आपका पूरा सेंटेंस एज इट इज है। देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव। I had no sooner closed my eyes than the baby started crying. सेम पैटर्न रहेगा, नो सूनर से आपका सेंटेंस शुरू। इसमें डबल वाले में आपको मैं अभी बता के ही हटी हूं, पास्ट परफेक्ट ही आता है। सब्जेक्ट है आई, बाकी आपका एज इट इज। क्लोज माई आईज देन द बेबी started crying। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, बस आपको देखना है नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली के साथ व्हेन आता है। मतलब कंपेरेटिव वर्ड्स के साथ देन आएगा, बाकी सबके साथ व्हेन ही आएगा, चाहे वो ओनली ही क्यों ना हो। ठीक है। द प्रोजेक्ट नीडेड टू बी फिनिश्ड बाय फ्राइडे, नो लेटर देन मंडे। नो लेटर का यूज दिखाना है मुझे आपको, देन के साथ कैसे आता है। वैसे ये कंजंक्शन नहीं है। द प्रोजेक्ट नीडेड टू बी फिनिश्ड, कि फ्राइडे तक प्रोजेक्ट फिनिश हो जाना चाहिए, और मंडे से बात तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या रख रहा है आपके लिए? डेडलाइन ऑफ टाइम। ठीक है। द प्रोजेक्ट नीडेड नो लेस देन 10 मेंबर्स टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि वक्त पे कंप्लीट होने के लिए इसमें कम से कम 10 बंदे लगेंगे, 10 मेंबर्स की जरूरत है। नो लेस देन, तो ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्लियर बच्चों? नो लेस, नो लेटर और नो सूनर, तीनों का यूज आपको पता चल गया। नाइदर नोर, ये भी नेगेटिव है और इनमें भी इन्वर्जन होता है। देखें, नेदर एम आई गोइंग टू द पार्टी नॉर इज माई ब्रदर, कि ना तो मैं जा रहा हूं ना ही मेरा भाई। फॉर्मूला वही है, एडवर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। डिफरेंस क्या है? अभी तक मैंने आपको बार बार बताया कि सेकंड क्लोज जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ले रही है, लेकिन इसमें क्या है? सेकंड में भी इन्वर्जन हो रहा है। नॉर इज माई ब्रदर, सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद आ रहा है। एक और चेंज यहां पे आ गया, यहां पे पंक्चुएशन मार्क भी है, ध्यान रहेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, नेदर आई नोर माई ब्रदर इज गोइंग टू द पार्टी। ये सेंटेंस मेंशन करने का मेरा एक और मकसद था कि मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी दिखा दूं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्योंकि मैं आपको एरर्स भी बता रही हूं ना। तो अब यहाँ पे मेन आपको एरर कैसे कर देगा? यहाँ पे आई लगा है, एग्जामिनर आपका यहाँ पे एम लगा देगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि
ऐसे सेंटेंसेस में जो सेकंड सब्जेक्ट होता है वर्ब उसके साथ अग्री करती है। सेकंड में अगर ब्रदर है तो इज लेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला। अगर ऐसे कर देते हैं इसको, नेदर माय ब्रदर नॉर आई, अगर हम इसे बाद में कर देते तो यहां पे एम हो जाता। क्लियर? आपको ये एरर करते हुए ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको यही एरर करके देगा कि पहले वाले सब्जेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब दे देगा। चलिए, नेदर डिड शी कॉल नॉर डिड शी सेंड अ मैसेज, ना तो उसने फोन ही किया ना ही कोई मैसेज भेजा। वही कॉमा है, इन्वर्जन दोनों क्लॉजेस में। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? शी नेदर कॉल्ड नॉर सेंट अ मैसेज। यहां पे जो सब्जेक्ट है वो कॉमन निकल के बाहर, नॉर शी, यहां पे शी नहीं लगाया ना दोबारा, नॉर सेंट अ मैसेज, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कॉमा लग रहा है। अब हम ये आपको बार बार कह रहे हैं कि नेगेटिव एडवर्ब के साथ ही इन्वर्जन होता है, फिर भी आपको एक बार कंफर्म करवा देती हूं, आइदर यू लीव नाउ और यू विल मिस द ट्रेन। अभी चले जाओ वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। ठीक है, इसमें इन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि ये जो क्लोज है वो पॉजिटिव ले रही है कि अभी चले जाओ, जबकि एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है, लेकिन यहां पे डू पहले नहीं आ रहा, आइदर डू यू लीव। राइट? समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चल रहा है क्योंकि ये आइदर है। तो इन्वर्जन कहां होगा? नाइदर की फॉर्म में। सेल्डम, लिटिल, मुश्किल से ना ही हो, ना के बराबर। तो सेल्डम आपका फ्रीक्वेंसी बताता है और लिटिल क्वांटिटी। सेल्डम डिड दे गो टू द थिएटर, सेल्डम डिड, इन्वर्जन हो रहा है, मुश्किल से जाते हैं मतलब जाते ही नहीं है। लिटिल डू दे नो अबाउट हर पास्ट, वो उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, बहुत कम मतलब कुछ भी नहीं जानते, इसमें भी इन्वर्जन हो रहा है। क्लियर? ये कंजंक्शन नहीं है लेकिन आपको इन्वर्जन क्लियर हो गया। सो दैट, ये भी कंजंक्शन है, पेयर में ही आता है। इतना ज्यादा कि, कैसे? ही वॉज सो टायर्ड दैट ही इमीडिएटली फेल asleep, वो इतना थका हुआ था कि एकदम से सो गया। इसके अंदर भी दो एक्शंस की इमीडिएसी ही दिखाई जा रही है। अब इसको भी इन्वर्ट कर सकते हैं जबकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस आर देयर ऑलवेज इन इंग्लिश। सो टायर्ड वॉज ही दैट ही फेल asleep immediately। क्लियर? सो टायर्ड एडवर्ब पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाद, सब्जेक्ट से पहले। She ran so quickly that no one could keep up. So quickly did she run, did आ गया ना यहाँ पे ran का, आपको अभी बता के हटी हूं, सेकेंड फॉर्म हो तो did से बनता है, तो did बाहर आ गया तो ran का बन गया run। ये भी ध्यान रखना, एग्जामिनर did के साथ भी ran ही लगा देगा तो वो गलत हो जाएगा। That no one could keep up, और इसके बाद क्लोज में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नाइदर नॉर में सेकेंड क्लॉज में भी इन्वर्जन था लेकिन इसमें नहीं है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, एडिशन बताता है कि ये भी और ये भी। दे नॉट ओनली कंप्लेन्ड अबाउट द सर्विस बट ऑल्सो रिफ्यूज टू पे, उन्होंने ना सिर्फ खराब सर्विस की शिकायत की बल्कि पेमेंट करने से भी मना कर दिया। इसका भी इन्वर्जन होगा क्योंकि नॉट से बन रहा है ना। नॉट ओनली डिड दे, सेम फार्मूला, बट एक और ध्यान, नाइदर नॉर वाले की तरह यहां पे कॉमा आ रहा है, बट दे ऑल्सो रिफ्यूज टू पे, लेकिन सेकेंड क्लॉज में इन्वर्जन नहीं है। नाइदर और नॉर का सिर्फ इसने कॉमा ही लिया है, सेकेंड क्लॉज सिंपल रखी है। he can not only speak French but also understand Italian, कि ना केवल वो फ्रेंच बोल सकता है बल्कि इटालियन समझ भी सकता है। इसका स्टैंड क्या बने, इन्वर्जन क्या है? नॉट ओनली कैन ही स्पीक फ्रेंच, सेम फार्मूला,
बट ही ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे कॉमा के साथ आपको पता ही है बट ऑल्सो में तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। ओनली देन डिड आई अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ हर वर्ड्स, कि तभी जाके मुझे उसके वर्ड्स का असली मीनिंग समझ आया। ये कंजंक्शन नहीं है, लेकिन आपको इन्वर्जन क्लियर होना चाहिए कि ओनली भी रिस्ट्रिक्टिव वर्ड है, इसमें भी इन्वर्जन हो जाता है। तो अगर हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना हो तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट लिया आपने आई, एडवर्ब ओनली देन। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डिड नहीं आएगा, डिड तो सेकेंड फॉर्म की वजह से है ना, तो हम अंडरस्टैंड में सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। आई ओनली देन अंडरस्टूड, बाकी सेम एज इट इज रहेगा, द ट्रू मीनिंग ऑफ अ वर्ड्स। ओनली आफ्टर years of practice did he finally master the difficult piece of music. अब पेपर में जरूरी नहीं है कि इतना छोटा सा ही एडवर्ब आए, आपको लॉन्ग फ्रेज भी दे देंगे ताकि कंफ्यूजन हो, लेकिन आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आ रहा है वो सारा ही आपका एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, तो इसको रखते हुए आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट लिया ही only after years of practice finally mastered, है ना, did कॉमन आ रहा है तो mastered हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, the difficult piece of music। समझ आ गया? वैसे आपको पेपर में ट्रांसफॉर्म करने नहीं आते, लेकिन क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाती है अगर हम वाइस वर्सा भी साथ के साथ कर लें, ताकि आपको एरर्स में हेल्प मिले। अब बच्चों ये 4 सेंटेंसेस हैं, अब आप करके दोगे। सबसे पहले तो आप ही डिसाइड करोगे कि ये इन्वर्टेड फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, और फिर उसका रिवर्स मुझे करके दोगे। पहला क्या है? Only in my dream have I seen such a beautiful place. इन्वर्टेड है? यस, क्योंकि ओनली, लेकिन लॉन्ग फ्रेज है, हैव सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो इन्वर्टेड है, ये तो क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड आप बना दीजिएगा। ओनली बाय वर्किंग टुगेदर कैन वी होप टू अचीव आवर गोल। राइट, ये भी इन्वर्टेड है। ओनली इफ यू प्रॉमिस टू बी केयरफुल विल आई लेट यू गो। ओनली इफ, यहां पे इन्वर्जन आ रहा है। आई नेवर हैड टेस्टेड सच ए डिलीशियस फूड, ये तो नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट पहले आ रहा है। गुड, अब हम इन चारों को रिवर्स करके मुझे देंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बिल्कुल सही करेंगे। फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।